सरसराट सनसनाट गुदगुदाट गगमगाट फटफड़ाट थरथराट कपकपाट हड़बड़ाट गुदगुदाई चिलमिलाई चुल। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं, नाम बोले तो यूरी। ये लड़की दिल की अच्छी होने के साथ साथ केयरिंग पर्सन भी है और हर किसी की हेल्प करती है। स्कूल का ज़माना है, जल्दी से जाना है, लेकिन यूरी ने बस मिस कर दी। इसने एक ओल्ड वुमन की हेल्प की। देर ही सही ये स्कूल पहुंच ही गई। आज हाई स्कूल का पहला दिन है। हेड टीचर ने यूरी को क्लास मॉनिटर बना दिया। सभी स्टूडेंट्स क्लैपिंग कर ही रहे होते हैं कि तभी एक और स्टूडेंट क्लास में एंट्री मारता है। लगता है कि ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आया है। बेचारे की हालत तो देखो। लड़का हैंडसम होने के साथ साथ काना भी है। काना बोले तो एक आंख से अंधा। नाम है यानो। इसकी हालत देख के सभी क्लासमेट शॉक से हो गए। कहने लगते हैं कि इसे क्या हुआ। जब टीचर यानो से इस बारे में पूछते हैं तो वो बताने लगता है कि सर मैं बस से टकरा गया। घायल यानो ने खुद को इंट्रोड्यूस करा दिया। टीचर इसे यूरी के पास बैठने को बोलता है। यूरी को ये लड़का थोड़ा अजीब लगा। फिलहाल ये इससे कोई बात नहीं कर रही। नेक्स्ट मॉर्निंग यानो फिर से जख्मी हालत में स्कूल आ पहुंचता है। टीचर इससे पूछता है कि अब क्या हुआ तुझे लड़के। अनलकी बॉय बताने लगता है कि सर मैं सीढ़ियों से गिर गया था। इसकी फूटी किस्मत। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फिर से इसके फेस पे ढेर सारे बैंडेज लगे हुए हैं। इस बार इस अनलकी बॉय के सर पे फ्लावर पॉट गिर गया था। अगले दिन तो हद ही हो गई। बेचारे का हाथ जख्मी हुआ पड़ा है। इसे कुत्ते ने काटा है। कोई इतना अनलकी भी हो सकता है क्या। ये सब देख यूरी सोचती है कि उफ ये लड़का तो बड़ा ही चिंताजनक है। इसकी खबर लेनी पड़ेगी। यूरी जिसे हर किसी की फिक्र रहती है, एक दिन वो अपनी सहेलियों को साथ लेकर अनलकी बॉय की जासूसी करने निकल पड़ती है। कुछ देर उसे फॉलो करने के बाद एक फ्रेंड बोलने लगती है कि उस अनलकी बॉय के साथ फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ। कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा था। लो जी, बोलने की देर थी कि बेचारे की फूटी किस्मत जाग पड़ी। ये चलते चलते ही गिर पड़ा। जब ये उठने लगता है तो इसका सर वुडन साइन से टकरा जाता है। खुद को संभालने के चक्कर में इसका पैर स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से ये गड्ढे के अंदर गिरने लगता है। यूरी अपनी दोस्तों के साथ इसकी बदकिस्मती को लाइव देख रही है। अब जाके इससे पता चला कि ये बेचारा कितना अनलकी है। यानो कोशिश कर रहा है कि ये गटर में ना गिरे, लेकिन अफसोस एज एक्सपेक्टेड ये गिर पड़ा। बेचारे की हालत काफ़ी ख़राब है। ये दुखी दिल के साथ घर वापस जा रहा है। यूरी को इस पे तरस आ गया। ये इसे फॉलो करने लगी। चलते फिरते ये रोड के बीचों बीच पहुंच गई। इसे पता भी नहीं चला कि एक गाड़ी तेजी से इसकी तरफ आ रही है। इससे पहले कि कुछ बुरा होता कि तभी अनलकी बॉय आके इसे रेस्क्यू करता है। इसने लड़की को बचा लिया। यूरी की फ्रेंड्स ये नज़ारा लाइव देख रही हैं। घायल बॉय और केयरिंग लड़की एक दूसरे को देखने लगे। लड़का बोलता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे फॉलो कर रही हो। वो बोलती है कि हाँ सॉरी, तुम हर रोज़ टूटी फूटी हालत में स्कूल आ रहे थे, सो मैं तुम्हें लेकर थोड़ी परेशान हो गई क्योंकि मैं क्लास की मॉनिटर जो हूँ, बस इसी वजह से मैं तुम्हें फॉलो कर रही थी। तुम्हारी लाइफ तो बड़ी दुख भरी है। मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। वो बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, तुम एक काइंड पर्सन हो। मेरी फिक्र करने के लिए थैंक्स। दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद तो हैं, लेकिन जख्मी बॉय दिखाई नहीं दे रहा। यूरी को उसकी फिक्र हो रही है। वो अपनी फ्रेंड से कहने लगती है कि अब उसके साथ क्या हुआ होगा। अगर वो अचानक से मर गया तो। टीचर भी क्लास में आ गए। इनके पास कोई अच्छी न्यूज़ नहीं। बताने लगते हैं कि यानो हॉस्पिटल जा रहा है, आज वो स्कूल नहीं आएगा। ये बात सुन के यूरी तो शॉक्ड हो गई। पूछने लगी कि सर उसे क्या हुआ। टीचर बताने लगते हैं कि वो ट्रक से टकरा गया। बस ये सुनने की देर थी कि यूरी बेहोश होके गिर पड़ी। भला कौन ट्रक से टकरा के बच पाया है जो ये बचेगा। नेक्स्ट सीन में हम लड़की को भागते हुए देखते हैं। ये हॉस्पिटल जा रही है। उसके मरने से पहले ये उससे मिलना चाहती है क्योंकि उस बॉय ने इसकी जान जो बचाई थी। ये हॉस्पिटल पहुंच के पूछने लगी कि ट्रक से टकराने वाला लड़का कहाँ है, क्या वो जिंदा है। तभी से यानो की आवाज़ सुनाई दी। अरे वाह, ये तो जिंदा सही से
सलामत है। इससे ज्यादा खुशकिस्मती और क्या होगी कि बंदा ट्रक से टकरा के बच गया। वो पूछने लगता है कि यूरी तुम यहाँ क्या कर रही हो। इसने से कोई जवाब नहीं दिया। दोनों घर वापस जा रहे हैं। यानो लड़की से कहने लगता है कि मेरी फिक्र करने के लिए थैंक्स। वो बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम ये फर्स्ट एड बॉक्स अपने पास रखो, तुम्हें कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर मैं तुम्हारे आसपास हुई तो तुम्हारी मरहम पट्टी कर दिया करूँगी। वो बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं हर वक्त घायल रहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई परेशान हो और मुश्किल में पड़े। अगर तुम मेरे साथ कनेक्ट हो गई तो फिर तुम्हारी किस्मत भी मेरी जैसी हो सकती है। सो मैं हरगिज़ ऐसा नहीं चाहता, मैं खुद अकेले रह सकता हूँ। ये बात बोल के यानो चला गया। यूरी इसे रोकने की कोशिश कर रही है। जिस बात का डर था वही हुआ। लड़की स्लिप होके गिरने लगी। इसने खुद को बचाने के लिए पीछे से यानो का कॉलर पकड़ लिया। इसकी टी शर्ट के बटन्स टूट के नीचे गिर पड़े। लड़की परेशान हो गई, इसे सॉरी बोलने लगी। ये देख अनलकी बॉय तो हंस पड़ा। यूरी इससे बोलने लगती है कि मैं तुम्हारे आसपास रहना चाहती हूँ ताकि तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। वो बोलता है कि यूरी मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ जीऊँ। काश कि मैं दूसरों की तरह किसी के साथ मूवी देख पाता, कैंटीन में फ्रेंड्स के साथ खाना खा पाता। मैं इस तरह से ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। इसकी इमोशनल बातें सुन के लड़की का दिल तो दुखी हो गया। कहने लगती है कि बस इतनी सी बात है, नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ, चलो फिर इसे हकीकत में बदलते हैं। इसकी मीठी बातें सुन के लड़का भी हैरान रह गया। पहली लड़की है जिसे इसकी फिक्र हो रही है। नेक्स्ट सीन में हम यूरी को किचन में देखते हैं। ये यानो के लिए लंच तैयार कर रही है। दो नन्हे बच्चे हीनू और कीनू इसकी हेल्प कर रहे हैं। लो जी, इसकी भी बदकिस्मती शुरू हो गई। अचानक से किचन में आग लग गई। यूरी के आगे के बाल थोड़े से जल गए। अब इसे अपना हेयर स्टाइल चेंज करना होगा। हीनू और कीनू फोटोज खींच के इसे चिढ़ाने लगे। यूरी स्कूल पहुंच गई। इसने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया। इसके हाथ में लंच बॉक्स देख फ्रेंड्स इसे चिढ़ाने लगे, लेकिन वो बोलती है कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि यानो नॉर्मल स्कूल लाइफ जिए। नाम लिया और अनलकी बॉय हाजिर हो गया। उफ, ये फिर से घायल है। इसके चेहरे पे तो खरोच के निशान हैं। खैर, ये तो रोज की बात है। लड़की के बैग में फर्स्ट एड बॉक्स ऑलरेडी मौजूद है। यानो को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। क्लास के बाद यूरी इससे बोलती है कि चलो साथ में लंच करने चलते हैं। यानो ने इससे मना कर दिया। ये अकेले लंच करना चाहता है। यूरी थोड़ी सैड हो गई। यानो एक शांत जगह पे अकेला बैठा है और ये स्लोली खाना खा रहा है। यूरी फिर से इसके पास आ गई। कहने लगी कि चलो साथ में लंच करते हैं। लड़का इस बार इसे मना नहीं कर पाया। ये मज़े से खाने लगा। यूरी के फ्रेंड्स डंडा और झाड़ू हाथ में लिए पहरा दे रहे हैं ताकि इस बेचारे पे कोई मुसीबत ना आ सके। लो जी, यह मुसीबत भी इनसे पूछ कर आएगी। फिर ये सभी रूफ टॉप पे जाते हैं ताकि साथ में बैठ के लंच कर सकें। फिलहाल तो कुछ बुरा नहीं हुआ, सब कुछ सही चल रहा है। लो जी, आ गई मुसीबत। इसके गले में खाना अटक गया। लड़का गिर पड़ा। इसकी सांस फूलने लगी। मस मस इस बेचारे की जान बची। ये खाना भी इसे रास ना आया। यानो की मुश्किलें ख़त्म ही नहीं हो रही। इसका बैड लक दो के इसके पीछे पड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स डॉज बॉल गेम खेल रहे हैं जिसमें एक दूसरे को हिट करना होता है। अनलकी बॉय की किस्मत यहाँ पे भी ख़राब निकली। बॉल को इससे काफ़ी मोहब्बत है, बार बार आके इससे ही टकरा रहा है। स्कूल में एक हैंडसम बॉय भी है जो कि लड़कियों के बीच काफ़ी फेमस है। नाम है तकाशी। ये भी यूरी का क्लासमेट है। अनलकी बॉय की हालत काफ़ी ख़राब है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पीछे नहीं हटा, आखिर तक टिका रहा। यूरी इसे फर्स्ट एड दे रही है। ये किसी को मुश्किल में नहीं देख सकती, खासकर इस जख्मी बॉय को। यानो इसे थैंक्स बोल रहा है पर लड़की कंफ्यूजन का शिकार है। ये बोलना कुछ चाह रही है लेकिन इसके मुंह से कुछ और ही निकल रहा है। तकाशी भी ये सब देख रहा है। कहीं से यूरी पे क्रश तो नहीं? आगे देखते हैं, पता तो चल ही जाएगा।
नेक्स्ट सीन में हम तकाशी और यूरी को साथ में देखते हैं। दोनों स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हैं। तकाशी यूरी से पूछता है कि क्या तुम यानो को लाइक करती हो, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। यूरी ने से ना बोल दिया। मौका देख तकाशी ने यूरी को अपनी फीलिंग्स बता दी। यूरी ने फिलहाल से कोई जवाब नहीं दिया। कहीं ये सच में यानो को लाइक तो नहीं करने लगी है। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यानो सही सलामत स्कूल पहुंचता है। ये यूरी से कहने लगता है कि देखो आज मैं इंजर्ड नहीं हुआ। ये बात जान के यूरी खुश हुई। स्कूल के बाद सभी फ्रेंड्स रेस्टोरेंट पहुंचते हैं ताकि साथ में लंच कर सकें। लो जी, इसका सर दरवाजे से टकरा गया। बैड लक शुरू। सभी साथ में लंच कर ही रहे होते हैं कि तभी हैंडसम बॉय तकाशी भी आ जाता है। ये यूरी के बाजू में आके बैठ जाता है। ये देख यानो थोड़ा सैड होता है। ये ड्रिंक फिल करने जाता है। बर्गर खाते वक्त यूरी के मुंह पे केचप लग जाता है। तकाशी इसे बताने की कोशिश कर रहा है लेकिन लड़की इसकी बात को समझ ही नहीं पा रही। फिर होता ये है कि तकाशी जाने अनजाने में अपने हाथों से यूरी के फेस पे लगे केचप को साफ करता है। ये देख यूरी थोड़ी हैरान होती है। जब तकाशी इसे बताने लगता है कि उससे ये एक्सीडेंटली हो गया तो यूरी इसकी बात पे यकीन कर लेती है। ये इस पे गुस्सा नहीं होती। हाय, जख्मी आशिक ने ये नज़ारा अपनी आंखों से देख लिया। इसके हाथ से गिलास नीचे गिर पड़ा। बंदा शॉक्ड होके खड़ा है। इसकी बॉडी तो रोज ही घायल होती थी लेकिन अब बेचारे के दिल को भी चोट लग गई। यही एक चीज़ बची थी, अब वो भी डिस्टर्ब हो गई। ये बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला आया। यूरी इसे नहीं रोक पाई। नेक्स्ट डे स्कूल में मिड टर्म एग्जाम्स का रिजल्ट आता है। यूरी ने टॉप पोजीशन तो हासिल कर ली लेकिन जख्मी आशिक बॉटम 10 में रहा। जब यूरी उसके पास आके इसे मोटिवेट करने की कोशिश करती है तो वो वहाँ से चला जाता है। यूरी इसके पीछे जाती है। दरअसल ये इसे कैरियोकी पार्टी में इनवाइट करना चाहती है लेकिन अनलकी बॉय तो इसकी बात तक नहीं सुन रहा। इसने तो आने से भी मना कर दिया। लड़की इसका रास्ता रोककर पूछने लगती है कि क्या मैंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से तुम मुझसे नाराज हो। वो बोलता है कि तुमने कुछ नहीं किया। ये बात बोल के वो चला गया। यूरी समझ नहीं पा रही कि आखिर बात क्या है। तकाशी बेसबॉल मैच खेल रहा है। इसने जोरदार हिट दे मारा। बॉल उड़ते फिरते दाएं बाएं मुड़ते सीधा अनलकी बॉय के सर से टकरा गया। एक तो बेचारे का दिल पहले से ही घायल, अब तो इसका सर भी जख्मी हो गया। हाय, इसकी अजीब किस्मत। फिर तकाशी यानो को रेस्टोरेंट ले जाता है ताकि इसे सॉरी बोले। बातों बातों में तकाशी को थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया है कि ये यूरी को लाइक करने लगा है। जब तकाशी कुछ लेने जाता है तो तभी इसकी कॉमिक डायरी यानो के हाथ लग जाती है। फाइनली इसे पता चल ही गया कि तकाशी यूरी को काफ़ी टाइम से लाइक करता आ रहा है। दोनों क्लासमेट एक ही लड़की के पीछे, एक है सही सलामत आशिक तो दूसरा रोज़मर्रा ज़ख्मी आशिक। देखते हैं लड़की किसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती है। सुबह हो गई, सभी स्टूडेंट्स स्कूल पहुंच गए। यानो भी नाजिल हो गया। इसे देख यूरी से बोलती है कि अरे तुम्हारी हालत जंगली जैसी क्यों है, अब क्या हुआ। वो बोलता है कि मैं चल रहा था कि मेरा सर पेड़ में फंस गया, मस जान बची। यूरी इसके सर से पत्तियां हटाना तो चाहती है लेकिन ये रुक गई ताकि कोई गलत ना समझे। टीचर भी आ गई। आज सभी स्टूडेंट्स रीडिंग करेंगे। यानो टेक्स्ट बुक लाना भूल गया। अब ये सच बोल रहा है या फिर यूरी के आसपास रहने के लिए झूठ बोल रहा है। बहाना पुराना, लड़का दीवाना। अब इसके पास टेक्स्ट बुक नहीं तो दोनों साथ में ही रीडिंग करेंगे। ये लड़की के करीब आके बैठ गया। यानो अगर सच में यूरी को लाइक करता है तो फिर इसे जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो लड़की किसी और की हो जाएगी। अब बुक एक है तो टचा टची तो होगी ना। यूरी का हाथ इससे टकरा गया। ये फौरन से हट गई, सॉरी बोलने लगी। इसकी सहेलियां मुस्कुरा रही हैं। ये समझ गईं कि आखिर चल क्या रहा है। ये नज़ारा देख तकाशी भी दुखी हो गया। यानो भी घबरा गया। उफ, फूटी किस्मत। पेपर लगने की वजह से इसका फिंगर इंजर्ड हो गया, खून निकलने लगा। यूरी ने ये सब देख लिया। इसके पास ऑलरेडी मरहम पट्टी का सामान मौजूद है। ये इसकी हेल्प करने लगी। मौका देख यानो इससे बोलने लगता है कि यूरी, आई लाइक इट,
लड़की ने इसकी ये बात सुन ली, ये फ्रीज होके रह गई। जब इसे होश आया तो पगली चिल्ला के सीट से उठ पड़ी। पूरी क्लास डिस्टर्ब हो गई, सब इन्हें देखने लगे। यानो मुस्कुरा रहा है, ये कुछ नहीं बोल रहा। क्लास के बाद यूरी यानो को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है ताकि बात को क्लियर कर सके। बस ये दोनों और कोई नहीं। यूरी इससे पूछने लगती है कि कुछ देर पहले तुमने कहा कि आई लाइक इट, इसका क्या मतलब हुआ? वो बोलता है कि इसका मतलब कि मुझे ये पसंद है। वो पूछती है कि क्या पसंद है, कोई इंसान? पूरी बात बताओ ना। वो बोलता है कि मुझे पहले कभी ऐसा फील नहीं हुआ जैसे अब हो रहा है। पता नहीं ये एहसास से मोहब्बत है या कुछ और। सो मैंने गलती से ऐसा बोल दिया, लेकिन क्लास के दौरान ये बोलना थोड़ा अजीब था, इसलिए माफ़ कीजिए प्लीज़। लड़की का दिल तो पिघल गया। पगली समझ गई, कहने लगी कि मुझे भी यानो कुन पसंद है। लड़का शर्मा गया, इसके दिल में लड्डू फूटने लगे। दोनों ने इनडायरेक्टली एक दूसरे को अपने दिल की बात बता तो दी, पर क्या अब इनकी लव स्टोरी स्मूथली चलेगी या फिर कोई और हसीना बीच में आ टपकेगी? देखते हैं आगे क्या होता है। यूरी अपनी दोस्तों से कुछ भी नहीं छुपाती। इसने इन दोनों को घर पे बुला लिया। ये इनसे बोलने लगी कि मैं यानो के साथ डेट पे जा रही हूँ। ये बात सुन के फ्रेंड्स तो क्लैपिंग करने लगे। ये दोनों भी खुश हैं कि यूरी लव शव के चक्कर में फंस गई। यूरी ने फर्स्ट डेट की तैयारी शुरू कर दी। भाई बहन और फ्रेंड्स ने इसके लिए अच्छा सा ड्रेस सेलेक्ट कर लिया। सब कुछ ओके हो गया, बस मूवी देखने जाना है। लड़की तो लड़के से पहले ही रोमांटिक ठिकाने पे पहुंच गई। ये अपने बाल सेट कर ही रही होती है कि तभी अनलकी बॉय वहां पे आ पहुंचता है। यूरी ने अपना फेस छुपा लिया। यानो इससे बोलता है कि तुम काफ़ी क्यूट लग रही हो। लड़की शर्मा गई। दोनों मूवी देखने चल पड़े। सिनेमा हॉल पहुंच गए। लो जी, इस रोमांटिक मौके पे भी इसका बैड लक ख़त्म नहीं हुआ। ये तो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। थैंकफुली इसे ज़्यादा चोटें नहीं आई। ये मूवी देखने के काबिल है। इनका फर्स्ट डेट पीसफुल रहा। दोनों घर वापस लौट गए। उसके बाद हम देखते हैं कि यूरी और यानो अपनी डायरीज एक्सचेंज करते हैं ताकि ये दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान सकें। इनका रिलेशनशिप धीरे धीरे से लव में बदलता जा रहा है। दोनों साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फिलहाल तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन इनकी लव स्टोरी आसानी से आगे नहीं बढ़ेगी। अभी तो बहुत से ट्विस्ट आने बाकी हैं। समर वेकेशन स्टार्ट हो गए। यानो और यूरी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। अब ये एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। यूरी अपनी फ्रेंड्स के साथ समर फेस्टिवल में जाना चाहती है। ऑफ कोर्स ये यानो के बगैर तो नहीं जाएगी। स्कूल के बाद दोनों घर वापस जा रहे हैं। यूरी ने अपनी डायरी में कुछ सवाल लिखे हैं जिसके जवाब इसे चाहिए। ये यानो को डायरी देकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जब लड़का डायरी पढ़ने लगता है तो उसमें लिखा होता है कि यानो, क्या तुम्हारी बाईं आंख अभी तक ठीक नहीं हुई? अगर तुम बुरा न मानो तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुमने इसे कवर करके क्यों रखा है? आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? ये सवाल पढ़ के यानो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। अब देखते हैं क्या ये यूरी को इस सवाल का जवाब देता है या नहीं। समर फेस्टिवल की शुरुआत हो गई। यूरी सज सवर के अपनी दोनों फ्रेंड्स के साथ पहुंच गई। तकाशी भी ऑलरेडी वहां पे मौजूद है। इसे फेस्टिवल्स पसंद नहीं, लेकिन लड़की तो पसंद है। लेट बॉय यानो भी आ पहुंचा। ये फिर से घायल है। इसका अनलकीपन तो खत्म ही नहीं हो रहा। इसने लड़की की तारीफ कर दी। बोला कि तुम युकाता ड्रेस में काफी क्यूट दिख रही हो। लड़की शर्मा गई। सभी समर फेस्टिवल एंजॉय करने लगे। फिर होता ये है कि यानो यूरी से कुछ देर के लिए बिछड़ जाता है। उसे ना देख यूरी ट्रॉमा का शिकार होने लगती है। इसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जरूर इसने किसी को खोया है। अब ये यानो को नहीं खोना चाहती। लड़का भी आ गया। इसे देख यूरी के दिल को सुकून मिला। यूरी घर वापस नहीं गई। ये अब भी सबके साथ घूम फिर रही है। सडनली यानो इससे कहने लगता है कि तुम अपना बाएं हाथ आगे करो। इसने तो लड़की को रिंग पहना दिया। अच्छा, अब जाके पता चला कि बंदा लड़की के लिए रिंग खरीदने गया था, तभी ये गायब हो गया था। यूरी ये रोमांटिक गिफ्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ये हैरान होने के साथ साथ काफ़ी खुश भी है। ये इस रिंग को अपने पास संभाल के रखेगी।
तकाशी बेचारा ये देख के अपसेट हो गया। इसे कंफर्म हो गया कि अब इसका कोई चांस नहीं बनता, सो इसने अपनी फीलिंग्स डाइवर्ट कर दी। तकाशी को नताशी पसंद आ गई, दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। यानो और यूरी घर वापस आ रहे हैं। अनलकी बॉय ने बड़ा एंजॉय किया, काफी साल बाद ये किसी फेस्टिवल में गया। अब इसका नेक्स्ट गोल है साइकिल चलाना। ये बात सुन के यूरी इससे कहने लगती है कि लड़के तू रहने दे, प्लीज ऐसा मत कर। अगर तुमने साइकिल चलाना शुरू किया तो मुझे रोज हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। खैर मैं तो मजाक कर रही थी, जो कल करे सो आज कर। तू साइकिल चलाने की प्रैक्टिस शुरू कर दे, मैं तुझे फुली सपोर्ट करूंगी। यानो को उसकी बातें अच्छी लगी। फिर ये यूरी से उसके नेकलेस के बारे में पूछता है। वो बताने लगती है कि ये नेकलेस मेरी मॉम का है, मैं इसके बगैर अधूरी हूँ, इसलिए मैं हमेशा इसे पहन के रखती हूँ। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यानो अचानक से फ्रीज हो जाता है। इसने किसी को देख लिया। अरे वाह, ये तो लड़की है, नाम बोले तो आसामी। ये एक ऐसी लड़की है जो यानो के सारे सीक्रेट्स जानती है। कहा था ना कि हसीना इनके बीच आएगी, सो आ गई। वो कहने लगती है कि यानो क्या तुम अब भी अपना बायां कवर करते हो? इसकी ये बात सुन के यानो तो चला गया। यूरी से फॉलो तो कर रही है लेकिन वो नहीं रुकता। समर वेकेशन का खात्मा हुआ, आजाद पंछी स्कूल वापस लौट आए। अब कैंप जाने की तैयारी चल रही है। यानो जाना तो नहीं चाहता लेकिन यूरी की वजह से इसने हाँ बोल दिया। टीचर भी आ गए और साथ में एक लड़की को भी लेकर आए हैं। लगता है कि कोई न्यू स्टूडेंट ट्रांसफर होके आया है। अरे नहीं, ये तो आसामी है। यानो शॉक्ड और यूरी भी। अब तो इसे सच बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम आसामी और यानो को साथ में देखते हैं। ये लड़की यानो के साथ मिडिल हाई स्कूल में पढ़ा करती थी, फिर ये कहीं चली गई। अब ये वापस लौट आई है, वो भी यानो की वजह से। कहने लगती है कि क्या तुम अब भी उस कर्ज के बारे में फैसिनेटेड हो, तभी मुझसे बात नहीं कर रहे? अच्छा, तो इस लड़की की बददुआ की वजह से यानो की ये हालत है। अब जाके पता चला कि बेचारा इतना अनलकी क्यों है। बददुआ का चक्कर है बाबू राव। यूरी छुपके से इन दोनों की बातें सुन रही है। ये काफी दुखी है। फ्रेंड बोलने लगता है कि क्या इस लड़की की कर्ज की वजह से यानो हर रोज घायल होता है? सच में ऐसा होता है क्या? आसामी वापस जाने लगी। जब यूरी अचानक से इसे देखती है तो वो चिल्ला उठती है। यानो को भी पता चल गया है कि यूरी ने इनकी बातें सुन ली हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग की शुरुआत हो चुकी है। यानो और यूरी स्कूल से वापस जा रहे हैं। लड़की ने जो इससे सवाल पूछा था उसका जवाब देने का समय आ गया है। ये यूरी से कहने लगता है कि मेरी दाएं और बाएं आंख का कलर डिफरेंट है। मिडिल हाई स्कूल में आसामी ने एक्सीडेंटली मेरी दाईं आंख देख ली थी, जिसके बाद वो इंजर्ड हो गई। ये शायद कर्ज की वजह से है। जो कोई मेरी दाईं आंख देखता है वो घायल हो जाता है, तभी मैं इसे कवर करता हूँ। यूरी को आधी बात तो पता चल गई। लो जी, यानो स्लिप होके मुंह के बल झाड़ियों से टकरा गया। यूरी इसकी हेल्प कर रही है। फिर होता ये है कि यानो का आई पैच स्ट्रैप टूट के नीचे गिर पड़ता है, एक्सीडेंटली ही सही। फाइनली यूरी ने इसका पूरा फेस देख लिया। लड़का तो वाकई में काफी हैंडसम है। इसकी आंख भी सही सलामत है, ये एक आंख से अंधा नहीं है। लड़की फ्रीज हो गई। यानो ने अपना बायां आंख हाथ से कवर कर लिया ताकि यूरी पे इसका बुरा असर ना पड़े। अब अगर सच में कोई कर्ज है तो देखते हैं क्या यूरी इंजर्ड होती है या फिर नहीं। यूरी ख्यालों में खोई हुई है। ये मदहोशी की हालत में घर वापस जा रही है। कहने लगती है कि यानो तुम्हें अपनी आंखें छुपाने की कोई जरूरत नहीं, तुम ऑलरेडी हैंडसम हो। अब तो हर किसी को तुमसे प्यार होने वाला है। अरे बहन, आगे तो देखो, तुम नो गो एरिया में चल फिर रही हो। रोड पे काम चल रहा है, वर्कर्स इसे रोकने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन देर हो गई। यूरी मेन हॉल के अंदर गिर पड़ी। कर्स ने अपना काम कर दिया। ये तो सच में इंजर्ड हो गई। यूरी का एक फिंगर फ्रैक्चर हो गया। ये हॉस्पिटल जा पहुंची। दोनों फ्रेंड्स इसके साथ हैं। यानो भी पहुंच गया। यूरी इससे बोलने लगती है कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। यानो समझ गया है कि कर्ज का असर यूरी पे शुरू हो गया है। कहने लगता है कि यूरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे तुमसे दूर रहना होगा।
ये बात बोल के वो चला गया। यूरी सैड हो गई। समर कैंप की तैयारियां जारी हैं। हर ग्रुप में 6 स्टूडेंट्स होंगे। जब एक क्लासमेट यानो और यूरी को एक ही ग्रुप में सिलेक्ट करता है तो ये देख यानो अपना नाम मिटा देता है। कहने लगता है कि मैं दूसरे ग्रुप में शामिल होने जा रहा हूँ। मतलब कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है ताकि यूरी सेफ रह सके। ये अपने प्यार को तकलीफ में नहीं देख सकता। यूरी इस बात से काफी दुखी हो गई। ये खामोश है, कुछ नहीं बोल पा रही। यानो उदासी की हालत में अकेला बैठा है। यूरी इसके पास आके पूछने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। यानो बोलने लगता है कि काफी टाइम से मेरे साथ ये होता रहा है कि जो मुझसे कनेक्टेड है उसे तकलीफ जरूर पहुंचेगी। बस इसी वजह से मैं तुम सबको खुद से दूर कर रहा हूँ ताकि मेरी वजह से तुम सब हर्ट ना हो। वो बोलती है कि यानो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं केयरफुल नहीं थी तभी हर्ट हुई। इस बात का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। ये भला कर्ज कैसे हो सकता है। ये बात सुन के यानो की पुरानी दर्दनाक यादें ताज़ा हो गई। जब असामी ने इसका बायां आंख देख लिया था तो वो इंजर्ड हो गई थी। बस उसी दिन से ये रूमर वायरल हो गया कि जो कोई यानो की लेफ्ट आई देखेगा वो इंजर्ड हो जाएगा। प्रेजेंट में यूरी से बोलने लगती है कि क्या तुम अपनी सारी जिंदगी यूं ही अकेले रह के बिताओगे। ये ठीक नहीं। यानो तो इसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। ये वहाँ से जाने लगा। बेचारा सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। जब यूरी इसकी हेल्प करने की कोशिश करती है तो वो चिल्ला के बोलता है कि मेरे पास मत आओ। ये बात बोल के वो चला गया। यूरी को जिस लड़के से प्यार हुआ वो अब इससे दूर होता जा रहा है। ये काफी सैड हो गई। नेक्स्ट सीन में हम यूरी और तकाशी को साथ में देखते हैं। लड़की का दिल कहीं और तो दिमाग कहीं और है। बेचारी ठीक से काम भी नहीं कर पा रही। तकाशी समझ गया कि आखिर बात क्या है। कहने लगता है कि यानो को तुम्हारी जरूरत है। ये बात सुन के लड़की मुस्कुरा देती है। वहीं दूसरी तरफ यानो का हाल बेहाल है। दिल तो इसका भी घायल है। पहली बार इसे किसी से प्यार हुआ और अब उससे दूर रहना पड़ रहा है। ये बात तो सच में बड़ी तकलीफ दे है। असामी इससे मिलने आ गई। इसे इस बात का दुख है कि यानो ने इसकी वजह से काफी सफर किया। कहने लगती है कि यानो तुम इंजर्ड हो, रुको मैं तुम्हें बैंडेज लगा देती हूँ। यूरी भी यहीं आसपास है। इसने उन दोनों को साथ में देख लिया। जो काम इसका था वो अब कोई और कर रही है। इसका दिल तो टूट के बिखर गया। बेचारी रोते हुए वापस चली गई। यानो और यूरी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। फिलहाल ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। यूरी और तकाशी सागर किनारे बैठे हैं। लड़की काफी दुखी है। बोलने लगती है कि यानो वो पहला लड़का है जिसे मैंने पसंद किया। मैं हर वक्त उसी के बारे में ही सोचती रहती हूँ। मैं उसके साथ रह के काफी खुश थी, लेकिन पता नहीं क्यों इम्पोर्टेंट लोग अक्सर मुझसे जुदा हो जाते हैं। तकाशी बोलने लगता है कि यूरी ये मैं हूँ, मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हारा सच्चा आशिक हूँ, दिल से तुम्हें चाहता हूँ, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। यूरी ने इसकी फीलिंग्स फिर से एक्सेप्ट नहीं की। ये वहाँ से चली आई। समर कैंप शुरू हो गया। सभी स्टूडेंट्स खूब एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन यानो को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। फिलहाल ये बर्तन धो रहा है। यूरी भी यही करने आ गई। इसे देख यानो वापस जाने लगा। ये खुश है कि इसका प्यार सही सलामत है। इसके लिए तो बस यही काफी है। ये तो फिर से गिर पड़ा। यूरी इसके पास नहीं जा रही क्योंकि उसने खुद जो इसे मना किया था। उसे इस हाल में देख लड़की तो अंदर से टूट गई। ये वाकई में यानो से बहुत प्यार करती है, लेकिन अफसोस इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ ही नहीं पा रही। क्या ये दोनों फिर से एक हो पाएंगे? ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी या फिर सैड? दोस्तों लास्ट पार्ट देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।